अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, आज अपना एक नया जो एनालिसिस है वो सीखेंगे कि जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर एक ऑनलाइन वेबसाइट है। अच्छा, इसमें हम ये मालूम करेंगे कि व्हाट इज जीन, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब जीन का मैंने बताया था कि जीन के कितने पार्ट होते हैं। हाउ मेनी पार्ट ऑफ द जीन? प्रमोटर, ओपन फ्रेम। अब ये पेपर में ये चीजें अभी आती नहीं है आप लोगों को। व्हाट इज प्रमोटर, व्हाट इज ओपरेटिंग फ्रेम एंड व्हाट इज टर्मिनेटर। जी बताएं बच्चों। अच्छा, जी के ना तीन पार्ट होते हैं, ये मैंने शुरू में बताया था। एक होता है प्रमोटर, एक होता है ओपरेटिंग फ्रेम, एक होता है टर्मिनेटर। अगर ये जो जीन है ना, इसका प्रमोटर ओपरेटिंग फ्रेम, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने वो आपको। अच्छा, प्लांट मोल में जाए ना आप। सेंट्रल डॉगमा पढ़ा था आपने? मैंने आपके टेस्ट भी लिए थे, आप लोग भूल गए हो फिर हैं? मैंने पहले दिन कहा था कि आप लोग साथ साथ दोगे तो काम होगा, नहीं तो ठीक है। अब सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है कि बाहर से स्ट्रेस आता है, उसको एक सिग्नल रिसीव होता है, ठीक है। और वो सिग्नल क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, ये जैसे आरएनए और आरएनए की प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। मैं एमए आसाम को थोड़ी तरीका करते हैं क्लास दी ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ बायोस्टैट ਦੇ स्टूडेंट चंगे ਹੁੰਦੇ ਆ। ओके। ये क्या है कि इसमें मैंने कहा था कि जो आपका है ना, जो प्रमोटर ऑपरेटिव फ्रेम और टर्मिनेटर क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बात करी थी कि ये प्रमोटर होता है, ये ऑपरेटिंग फ्रेम होता है और ये टर्मिनेटर होता है। ठीक है, प्रमोटर क्या करता है, यहाँ पर आगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करते हैं, बाहर से स्टिमुलस आता है और प्रमोटर रीजन के साथ जाकर बाइंड करता है, और फिर ओपन रीडिंग फ्रेम से ट्रांसक्रिप्शन होती है। व्हाट इज अ ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज नोन एज। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं ना इसकी ट्रांसक्रिप्शन की, जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, तो सबसे पहले जब मैसेंजर आरएनए बनता है ना, तो उसके अंदर ना दो रीजन होते हैं। क्या होते हैं? दो रीजन होते हैं, एक होते हैं एक्सॉन्स, एक होते हैं एंट्रॉन। ठीक है, क्या होते हैं? एक्सॉन्स होते हैं और इंट्रॉन होता है। एक जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है
की स्ट्रक्चर क्या है? प्रमोटर, ओआरएफ एंड टर्मिनेटर। ओआरएफ से क्या चीज बनती है? मुझे ना रोना आ रहा, अल्लाह की कसम, मैं ना इतना दिल से पढ़ाया और आप लोग इट मीन सिर्फ फेल ही कराते, अच्छी गल है भी इतनी। बंदा पढ़ाता है और आप लोग पढ़ते ही नहीं है कुछ जाके। उस दिन पहले दिन तो मैंने लग गया थी कोई 6 स्टूडेंट, लेकिन जी बच्चे बताएं ओपन एंडिंग फ्रेम से क्या बनता है? आप पास आ जाए, सारे इधर आ जाए, एक तो ये दूर दूर जाके बैठे थे, पास आगे इधर आके बैठे सामने है। ओपन एंडिंग फ्रेम से क्या बनता है? सीधे आर्म में सीधे आर्म में क्या होती है? प्रोटीन बनती है, ठीक है। ओपन एंडिंग फ्रेम से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है। क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। और अ, और फिर मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। ये जो मैसेंजर आरएनए बनता है ना, उसके अंदर ना दो रीजन होते हैं शुरू में। उसे कहते हैं प्री एमआरएनए। क्या कहते हैं उसको? या उसको प्राइमरी एमआरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी एमआरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्राइमरी एमआरएनए। अब इसके अंदर होता है एक्सॉन, इस एक होता है इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन और फिर एक्सॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन होते हैं, फिर एक्सॉन्स होते हैं, फिर इंट्रॉन होते हैं, फिर एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, ये होता है प्री मैसेंजर आरएनए। ये क्या होता है? प्राइमरी मैसेंजर आरएनए। अच्छा, कल को आपने एक बायोइन्फॉर्मेटिक का टूल डेवलप करना है टू डायग्नोज द जेनेटिक डिसऑर्डर विद which has a problem in their intron region, that means you should have the knowledge of। अब हमारे जो बायोइन्फॉर्मेटिशियन है या बायोस्टैटिस्टिशियन है, वो एक मॉडल, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी वाले ये एक मॉडल डेवलप करते हैं। और वो क्या करते हैं कि उससे क्या होता है कि दे डेवलप दीज मॉडल्स, और उससे क्या होता है कि प्रिडिक्शन करते हैं कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर जो हैं वो ह्यूमन के एग्जिस्ट करते हैं और उनको कैसे ट्रीट किया जाए। तो वी नीड बायोइन्फॉर्मेटिशियन फॉर दैट, वी नीड बायो इन। आप कहाँ से आई हैं जी? आप कौन है? मैं मजाक नहीं करता, अटेंडेंस जिसकी पूरी ना हुई वो पेपर में नहीं बैठने दूंगा मैं। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, फिर ना कहना कि सर ने वो एक एक्स्ट्रा साल लगा दिया। एक एक्स्ट्रा साल लगेगा और अगले साल सेवन सेमेस्टर में आप लोगों को फिर दोबारा से ये कोर्स ऑफर होता है। ओके, तो ये है कि क्या कहते हैं हम? अच्छा, डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए के अंदर दो चीजें होती है, एक होते हैं एक्सॉन, एक होते हैं। अच्छा, जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है कि इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। प्री मैसेंजर आरएनए के दौरान क्या होता है? फिर सिर्फ एक्सॉन्स रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? अगर ये रिमूव हो जाए तो फिर जो आरएनए, जो फाइनल आरएनए होता है उसके अंदर सिर्फ एक्सॉन, एक्सॉन और एक्सॉन्स रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? सिर्फ एक्सॉन्स रह जाते हैं। ठीक है, जो फाइनल है प्री मैसेंजर आरएनए के बाद जो फाइनल बनते हैं उसके अंदर सिर्फ एक्सॉन्स रह जाते हैं। ठीक है, और बस इस एक्सॉन से फिर आगे प्रोटीन बनती है। क्या बनती है? यहां पर क्लियर क्या हो गया कि जीन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रमोटर, ओपन से क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। और उस मैसेंजर आरएनए के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है और इंट्रोन। जो एक्सॉन्स हैं वो कोटिंग पार्ट होता है। एक्सॉन्स को क्या कहते हैं? कोटिंग। कोटिंग का मतलब है जिससे प्रोटीन बनेगी। एक्सॉन का मतलब है कोटिंग, और कोटिंग का मतलब है जिससे प्रोटीन बनेगी। इंट्रॉन नॉन कोटिंग पार्ट होता है। ये क्या होता है?
इट मींस इससे मैसेंजर आरएनए से इस पार्ट को ये डिलीट हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं? जैसे इंट्रॉन रिमूव हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लाइस करना। पर क्या एक है ना, ये दरमियान में से यहां से कट कर देना, यहां से कट कर देना, यहां से कट, तीन टुकड़ों को आपस में जोड़ देना, बाकी दरमियान वाले दो टुकड़े दरमियान में से अलग कर देना। तो इंट्रॉन को रिमूव करना और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए। अच्छा, अब जीन की स्ट्रक्चर के अंदर कुछ के अंदर एक इंट्रॉन होता है, कुछ के अंदर दो इंट्रॉन होते हैं, कुछ के अंदर 10 इंट्रॉन भी हो सकते हैं, कुछ के अंदर इंट्रॉन नहीं भी हो सकता। ये डिफरेंट जीन्स के अंदर, ये स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट इसकी अरेंजमेंट होती है इंट्रॉन और एक्सॉन्स की। अब हम जीनोम वाइड एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें हर जीन फैमिली का ये पता होना चाहिए कि किस जीन फैमिली के अंदर कितने इंट्रॉन हैं और कितने एक्सॉन्स हैं। समझ आ रही है आपको? आज जो ये एनालिसिस आपको करवाने लगा हूं, उस एनालिसिस का यही फायदा है कि आपने ये मालूम करना है कि ये जो ये देखो ना, ये जो एनालिसिस है वो हमें ये बताएगा कि कितने एक्सॉन्स हैं और कितने इंट्रॉन्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एनालिसिस है, ये अभी मैं बताता हूं कि आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए। अच्छा, what is GSTS is a bioinformatic tool to visualize the structural gene structure। ये तो मैंने अभी बताया कि जीन के स्ट्रक्चर होती है, प्रोमोटर होता है, ऑपरेटिंग फ्रेम होता है, ऑपरेटिंग फ्रेम के अंदर होते हैं एक्सॉन्स और इंट्रॉन, और फिर टर्मिनेटर होता है। अब इस स्ट्रक्चर को हमें ये मालूम करना है कि हमारा जो जीन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो उसको हमने मालूम करने के लिए हमारे पास एक ऑनलाइन टूल है, जिसके अंदर हम डीएनए की सीक्वेंस ऐड करते हैं ना, तो हमें बता देता है कि इसके अंदर प्रमोटर कहां पर है, कितने इंट्रॉन है, कितने ऑपरेटिंग फ्रेम के अंदर कितने इंट्रॉन हैं, कितने। ये एक एल्गोरिदम उसके अंदर डेवलप किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एल्गोरिदम्स के थ्रू एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, ऑनलाइन डेटाबेस है। उसके अंदर जब हम ये चीजें ऐड करते हैं तो वो हमें बता देता है कि इसके अंदर इंट्रॉन कितने हैं और एक्सॉन्स कहते हैं। फिर अब इससे ये भी अंदाजा हो जाता है कि हमारे जो जीन जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इंट्रॉन हो, इट मींस दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। इट मींस अगर हम कहें कि हमारे पास आप इसे भी अगर हम देखें कि कितने एंगल लगाई हुई है या स्ट्रक्चरली सिमिलर, ठीक है, जो विदाउट एंगल के हैं दे आर स्ट्रिक्टली सिमिलर। जिनका अब अब ये जो चेयर्स है, ये चेयर्स आपस में स्ट्रक्चरली सिमिलर है एज कम्पेयर टू दिस चेयर। ये ब्लू चेयर्स है, दे आर स्ट्रिक्टली, वो इसको हम एक ग्रुप में प्रैक्टिकल अगर हम इसको कंसीडर करेंगे, इन चेयर्स को हम एक ग्रुप में करेंगे और इन चेयर्स को कहां से आ जाते हो? ये बड़ा मार्केट है जिथे तुम आते हो। पेपर नहीं फेल आ तुम सारे, मैं तो दस दवा जिदा तुम हरकत थोड़िया ना। चलो चलो बैठो जाके। अच्छा, इंटीग्रेट जीनोमिक्स एंड कोडिंग सीक्वेंस डाटा टू शो जीन। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक कोडिंग सीक्वेंस लेते हैं। और अच्छा, अब ये बताएं, मैंने अभी बताया है कि तीन के बाद में क्या होता है, दो के बाद में क्या होता है, एनकाउंट होती है। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास, जब हम आरएनए आइसोलेट करें, क्या करें? जब आरएनए आइसोलेट करेंगे उसके अंदर सिर्फ एक्सॉन होंगे। ठीक है। अब उस आरएनए की सीक्वेंस को जब आरएनए आइसोलेट करेंगे, अगर हम उसको दोबारा से डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, जब उससे डीएनए की सीक्वेंस बनेगी उसके अंदर ट्रांस होंगे, नहीं होंगे, इंट्रॉन मूव हो गए। जब आरएनए स्प्लाइसिंग होगी, इंट्रॉन मूव हो गए, अब हमारे पास
उसकी कंप्लीमेंट्री डीएनए की सीक्वेंस आ गई, इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए, ऑफ फाइनल मैसेंजर आरएनए। अब आपने ये सीक्वेंस ले ली है, आपने जो कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस होगी दैट इज विदाउट इंट्रॉन होगी, वो क्या होगी, विदाउट इंट्रॉन होगी, समझ आ गई। अच्छा अब इट मीन हमें जब अगर ये वाला हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो हमें दो सीक्वेंस चाहिए, एक ओरिजिनल उसकी, हमें उसकी क्या चाहिए, अस्सलाम वालेकुम मैडम। हाँ जी अल्लाह का शुक्र, मैं कोई 10 बजे तक आऊंगा। अच्छा क्या कह रहे थे हम, हमें दो सीक्वेंसेस चाहिए, एक है जीन सीक्वेंसेस के लिए जीनोमिक और सीडीएस। अब आपने यहां पर सिर्फ आपने अपनी जिस क्रॉप के ऊपर आप काम कर रहे हैं ना, आपने सिर्फ उनकी सीडीएस और उनकी ही जीनोमिक सीक्वेंस लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने एक और चीज लेनी है, आपने अपनी ही जीन के ऊपर उसकी जो प्रोटीन सीक्वेंस है उससे आपने एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है, और उसके न्यूवेक ट्री चाहिए, उसकी वो न्यूवेक, वो तो पता ही है कैसे जनरेट करते हैं न्यूवेक, उसका जो कोडिंग होती है वो आपने जनरेट कर ली। ये तीन चीजें चाहिए इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। हमें क्या चाहिए, जीनोमिक सीक्वेंस चाहिए, टीडीएस सीक्वेंस चाहिए, और साथ में न्यूमेरिक ट्री, सिर्फ आपकी उसी सीक्वेंस का। अच्छा अच्छा अब ये पहले मैं आपको बताता हूँ ये करना कैसे है, ठीक है। फिर आप लोगों को बताऊंगा कि उसकी बेस के ऊपर प्रिडिक्शन कैसे करनी है, मैं आपको पेपर में बताऊंगा कि ये सीडीएस की अभी मेरे ये जनरेट की है, इसको प्रिडिक्ट कैसे करोगे, इसमें से रिजल्ट्स कैसे लिखोगे, आपको तो ज़ाहिर आना चाहिए ना ये। अगर आपने कोई इमेज जनरेट किया है, वो तो एक आम पैटर्न पास बच्चे को करेंगे ना, यार ये सीक्वेंस है, ये डाउनलोड करो, इससे ये ट्री बना दो, वो बना देगा। लेकिन आप में और एक अटेंडेंट में क्या फर्क है, आप एनालिस्ट है, क्या है, आप एनालिस्ट है। एनालिस्ट का काम होता है प्रिडिक्शन करना, ये काम, ये जो सॉफ्टवेयर यूज करके ये तस्वीरें बनाना, ये तो कोई भी, अगर मैं मेरा बेटा बेटी है क्लास में पढ़ती है, उनको मैं कहूंगा कि ये काम कर लो तो वो कर देगी, लेकिन शी डोंट नो हाउ टू व्हाट इज इन दिस इमेज, हाउ टू एनालाइज दिस इमेज, दिस इज द ड्यूटी ऑफ साइंटिस्ट, एंड यू आर एनालिस्ट एंड यू आर अ रिसर्चर, ये काम है रिसर्चर का। समझ आ रही है आपको। तो उसके लिए आपने, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने सबसे पहले ये एक लिख ले, GSDS आपने लिखना है, बायो GSTS 2.0 कर दे। ये आपने यहां पर इसको क्लिक करेंगे, जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले यूनिट आ जाएगा ये वाला। ये इसकी ये ऐसे क्यों आ रही है? अच्छा चले, ये हमारे पास आ गई एक, ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आपने सीक्वेंस में जाना है, कहाँ जाना है, सीक्वेंस में। जब आप सीक्वेंस में जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, सीडीएस। अब सीडीएस की सीक्वेंस कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए, और जिसके अंदर नो इंट्रॉन नहीं होते, उनके अंदर सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं। ये होती है जीनोमिक सीक्वेंस। जीनोमिक सीक्वेंस वो होती है जिनके अंदर इंट्रॉन भी होते हैं, जो नॉर्मल आपकी, ठीक है। अब ये दोनों सीक्वेंसेस आपने लेनी कैसे, कहां से है, अब आपने ये दोनों सीक्वेंसेस लेनी कहां से, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी, आपने जाना है फाइटोसोम में अगेन। ये आपके पास अब है एक, मैं ये भी, आपने क्या करना है, वही डोमेन दोबारा यूज करनी है जो आपके पास ये भी की है, ठीक है। ये भी डोमेन,
ये वाली रेफरेंस डोमेन आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, आपने क्या किया कि ये डोमेन आपने पहले एक बार यूनिप्रोट से ले ली थी, अब ली हुई है ना, एवरीवन हैज दैट डोमेन। ठीक है, आपने ये डोमेन दोबारा से यहां से कॉपी करनी है, फिर फाइटोसोम में जाना है। फाइटोसोम में जाके अच्छा, फाइटोसोम में जाके आपने क्या करना है। अच्छा, आपने अपनी क्रॉप में जाना है, फर्ज किया ये आपकी क्रॉप है, कोई भी क्रॉप इधर ले ले, फर्ज किया टी कोकोआ है, टी। ठीक है, अब आपने यहां पर अगेन ब्लास्ट में जाना है, ब्लास्ट में जाके आपने इधर दोबारा सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है उसी तरह ही, और इसको 500 करके आपने गो कर देना है। क्या कर देना है? गो। अब यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस एक आ जाएगी, वही पुरानी की जिस तरह। ठीक है, आपने ये किया हुआ है ऑलरेडी ना। अब आपने ना इसको डाउनलोड में नहीं जाना। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने इस जी को, जो पहला वाला जी है ना, इसके साथ इसको आपने क्या करना है कि इसको ओपन इन न्यू टैब कर देना। हर एक की अकेला अकेला जीन लेना है, अकेला अकेला जीन लेना है। आपने क्या करना है कि इसका देख लेना है इस, अब यहां पर जब आप इसको देखोगे ना, तो यहां पर आपको इसकी जीनोमिक सीक्वेंस भी मिल जाएगी हर जीन की अलहदा से, और हर जीन की अलहदा से सीडीएस सीक्वेंस भी इसमें मिल जाएगी। वो कैसे? अब यहां पर जाएंगे ना, यहां पर ये देखे, यहां पर क्या लिखा हुआ है? जीनोमिक, ये वाली सीडीएस सीक्वेंस। अब आपने क्या करना है कि फर्ज किया टीसी 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 फर्ज किया ये जो हमारी है, फर्ज किया हमारे पास ये वाली सीक्वेंस है। ठीक है, टीसी वाली ना। अब आपने क्या किया कि इसको कॉपी किया, और कंट्रोल एन कंट्रोल वी, आपने ना ये फर्ज किया टीसी ये 5 की सीक्वेंस ली ना। अब आपने ये सारे इसके ना प्रोटीन सीक्वेंस खत्म कर दी इसकी। या आप एक एक को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, जो पहली सीक्वेंस आएगी वो ही उसी की होगी। अच्छा, आपने क्या किया, किसी ये फर्ज किया पहला वाला जो था ना आपका, वो आपने क्या किया, आपने जीनोमिक सीक्वेंस में गए और ये सारी सीक्वेंस यहां से लेकर यहां तक कॉपी की, ये वाली जो स्टॉप कोडॉन तक, और इसको आपने यहां पेस्ट कर दिया उसकी कोरस्पॉन्डिंग में, उसकी, तो आपने उसको रीनेम किया था। जो आपने पहला सीक्वेंस जिसको रीनेम किया था वो सारा उसका वही आईडी होगा। राव फाइल आपके पास है ना, आपने टेबल बनाया हुआ है। जो टेबल जिसके अंदर आपकी एक वैल्यू है, मॉलिक्यूलर वेट है, बनाया हुआ है ना, उसमें आपने रीनेम भी किया हुआ है, उसकी ओरिजिनल जीन आईडी भी है। आपने वो जीन आईडी यहाँ क्लास करनी है और वो इधर कॉपी पेस्ट कर देनी है। ठीक है, इसी तरह ही आपने हर जीन की जो 7-8 आपके जीन है उसको कॉपी पेस्ट कर देना एज ए जीनोमिक सीक्वेंस। फिर उसको फाइल को आपने सेव एज कर लेना है जीनोमिक सीक्वेंस। फिर आपने इसी तरह ही सीडीएस सीक्वेंस का, एक ही जीन के तमाम सीडीएस एक ही फाइल में होंगे, एक ही जीन के तमाम सीडी जीनोमिक सीक्वेंस एक ही फाइल में होंगे। समझ आ गई आपको? एवरीथिंग इज क्लियर? ये आपने यहां से आपने ये दोनों फाइलें जनरेट कर लेनी है दोबारा से।
मैं आपको बताता हूँ कि आपने फाइटोसोम में जाना है, ब्लास्ट करना है। ब्लास्ट फर्स्ट किया, आपका ये जो है ना, या आप अकेली केली को पेस्ट करते जाओगे ना, कि आप अकेली केली को भी ब्लास्ट करते जाओगे, पर क्या आपने देखना है कि टीसी या 5 वाली जो है ना, इसको आपने प्रोटीन की सीक्वेंस ली, ठीक है, और इसको आपने ब्लास्ट कर दिया उधर फाइटोसोम में जाके। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसके अपने जिनोम में जाएं, आपने अपनी 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 सीक्वेंस ब्लास्ट करते जाएं, तो पहली सीक्वेंस होगी वो इसी की होगी, पहली जिसके साथ ये मैच करेगी वो, ठीक है। अब वहां से आपने सीडीएस भी लगा कर लेना है, उसके ये वाली इसके साथ ये देखो ना, ये 100% आइडेंटिटी मिल रही है, ठीक है। आपने ये नीचे भी .2 तो आपने लिया ही नहीं है, .2 के साथ भी ये 100% मैच कर रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि .2 आपने नहीं लेना। आपने इसको क्लिक करना है, जी को क्लिक करेंगे। अब आपने टेबल बनाया हुआ है, अक्सर बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि टेबल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कहाँ से लेना है, ठीक है। वो क्रोमोसोम नंबर आपका ना, अक्सर के ये यहाँ पर लोकेशन, लोकेशन कहाँ लिखी हुई है, ये लोकेशन है, लोकेशन के अंदर यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 7 है, लेकिन कुछ में ना यहाँ पर आता है स्कैफोल्ड, आपने वहां पर स्कैफोल्ड का नंबर लिख देना, क्या लिख देना है, किसी के अंदर आएगा एलजी, लिंकेज ग्रुप, ठीक है, आपने बस वो नंबर लिख देना है, और ये फिर इसका स्टार्ट है और ये एंड है, और ये रिवर्स ओरिएंटेशन में है, अपने ओरिएंटेशन में आर लिख देना यहाँ पर ना, ठीक है। आपने लेकिन आपने अभी क्या लेना है, जिनोमिक सीक्वेंस, जिनोमिक सीक्वेंस लेने के लिए आपने यहां से लेकर यहां तक इसको कॉपी कर लेना है, और इसको आपने यहाँ पर टीसी या एफ आई मैंने ये जिनोमिक सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, यहाँ आपने इसको सेव कर लेना है, इसको फाइल को सेव एज भी आपने ये कर लेना है कि ये है, बल्कि आपने अपने फोल्डर के अंदर ही इसको ले जाना है जहां आपका फोल्डर है, और इसको लिख देना है जिनोमिक्स, क्या लिख देना है, जिनोमिक टीसी गैप, ठीक है, इसको सेव कर ले। सिमिलरली आपने दूसरी सीक्वेंस लेनी है TCFIL, उसको ब्लास्ट करना है, वो पहली जो सीक्वेंस होगी वो किसकी होगी, उसमें से आप क्लिक करोगे और उसके अंदर से आपने जिनोमिक सीक्वेंस को कॉपी कर लेना है। इसी तरह ही आपने फिर सीडीएस सीक्वेंस को भी कॉपी करते जाना है, उसका अलग अलग फाइल, जी बच्चे, सिर्फ एक जो आपका इसके ऊपर आप काम ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा वो कैसे, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ फाइटोसोम की आईडी उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है, फिलहाल फाइटोसोम की आईडी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने वो जीन लोकेशन भी लिख दी, आपने जीन स्ट्रक्चर और जीनोमिक सीक्वेंस भी ले लिया आपने, सीडीएस सीक्वेंस भी ले लिया, ठीक है। जब आप ये दोनों चीजें ले लेंगे और ये सारी इकट्ठी फाइल बनानी है आपने, अगर यहां पर शुरू में यह 5 है, सीडीएस में अगर यह 5 है, तो जिनोमिक्स में भी यह 5 होना चाहिए, दूसरे में अगर ये लिखा हुआ है जैब 2 है, तो उसमें भी, और उसी की सीडीएस की सीक्वेंस होनी चाहिए, और उसी की, क्योंकि जब हम इसको अपलोड करेंगे इस सीक्वेंस को उस जीएसडीएस के अंदर, तो वो पहली पहली सीक्वेंस को इकट्ठा करके उसका जीन स्ट्रक्चर बनाएगा, दूसरी दूसरी सीक्वेंस को इकट्ठा करके, समझ आ गई। अच्छा, अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई सीडीएस और जीनोमिक सीक्वेंस पड़ी है ना, मैं देखता हूं अगर मेरे पास पड़ी हुई है सीडीएस,
अच्छा अब ये देखें, यहाँ पर ये हमारे पास सीडीएस नहीं है। चले आप ना, आप लोगों ने सीडीएस बना के जब आप इसको इसके अंदर ऐड करोगे ना, यहाँ पर सीडीएस की सीक्वेंस ऐड करोगे और यहाँ पर जीनोमिक सीक्वेंस ऐड करोगे और यहाँ पर नीचे ट्री, यहाँ पर आपने उसी की प्रोटीन सीक्वेंस का ट्री बना के जिस तरह पहले बनाया है, बैकग्राउंड के अंदर जाके अलाइनमेंट करोगे, फिर उसका ट्री बनाओगे, ट्री बनाने के बाद उसकी जो न्यूमेरिक फाइल है वो आपको पता है। अब आपने प्रोटीन की सीक्वेंस का बनाना है, वो जो जिस तरह आपने नॉर्मल प्रोटीन की सीक्वेंस का बनाया था उसी का अब आपने सिर्फ अपनी क्रॉप का बनाना है। किसका? अपनी क्रॉप का आपने बनाना है, ठीक है। जब बना के फिर आपने क्या करना है कि इसको आपने इसके अंदर ऐड करेंगे ना, तो ये तीनों चीजें इसके अंदर जब ऐड करोगे ना तो हमारे पास, इसको सबमिट करवा देना बच्चों। जब ये सबमिट करवाएंगे तो हमारे पास इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जस्ट लाइक, मेरे को पास अभी सीक्वेंस नहीं है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये वाली जो जहां पर बनी हुई है। मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ। जीन स्ट्रक्चर, जिनोम वाइट जेबी। फर्ज किया अगर हमारे पास कोई ऐसा इमेज है जिसके अंदर ये इन्होंने बनाया हुआ है तो वी कैन, जी एस टी एस, ये देखें बच्चों ये बना हुआ है, ठीक है। ये वाला जो आप देखेंगे ना इस तरह का इमेज बनेगा, ये भी मेरे ही एक स्टूडेंट का बनाया हुआ है, ये मेरा ही पेपर है, ठीक है, 2024 में पब्लिश हुआ था। ये देखे, अब आपने इसको ना, ये इस तरह का बनेगा इमेज आपका, और क्योंकि इसके साथ ट्री भी ऐड हो जाएगा क्योंकि आपने न्यूमिक ट्री ऐड किया हुआ है साथ में, ये जीन आईडी है। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये जो येलो वाले हैं ना, येलो वाले, ये है एक्सॉन्स, ये जो येलो के दरमियान में लाइन लगी हुई है ये है इंट्रॉन, फिर एक्सॉन्स, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन्स, फिर ये इस तरह। इसके अंदर कितने इंट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके अंदर और इसके अंदर अगर सेम नंबर ऑफ इंट्रॉन है और एक्सॉन्स है ना, इट मींस दैट दे बिलोंग टू सेम स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, ठीक है। अब ये सिमिलर स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ये ग्रुपिंग कर देता है, ये क्या कर देता है। अच्छा अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है कि ये वाला हम एक ग्रुप बना देते हैं, या ये वाला एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, हम इसको चार ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वन इज, ये है इसकी सेम स्ट्रक्चर है, ये 1 2 3 4 5 ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको ग्रुप वन कहते हैं, इसको ग्रुप टू कहते हैं, इसको ग्रुप फोर फाइव, फाइव ग्रुप्स के अंदर, या इसको ये ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, या तीन ग्रुपों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे, ठीक है। इट मींस दैट जो एक ही ग्रुप के अंदर होंगे दे हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, अगर उनकी सिमिलर स्ट्रक्चर है तो यहां से हम कह सकते हैं कि इनका फंक्शन भी सिमिलर हो सकता है। समझ आ गई? इसका फंक्शन भी, इसकी प्रिडिक्शन कैसे करनी है, अब आपको समझ आ गई कि आपने उसकी प्रिडिक्शन करनी कैसे है, कि आपने, अच्छा अब ये देखिए यहाँ पर आपने ना इसको एडिट कैसे करना है। आपने अपने जो मेरे पेपर भेजा हुआ है वहां पर आपने क्या कर देना है कि नीचे ये वाला, ये फाइलोजेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, इसका नीचे जो लेजेंड्स होते हैं, जो हर फिगर के नीचे हम एक लेजेंड्स लिखते हैं, फिगर 4.1, उसके नीचे उसको एक्सप्लेन किया होता है ये फिगर क्या है, उसको लीजेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने ये क्या करना है कि बायो जियोग्राफर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूट्रॉन एक्सॉन स्ट्रक्चर showing the most of the large size gene has less number of codec sequence and vice versa. Meanwhile, अच्छा ये इसमें इस तरह का
ये है इस ये इन्होंने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स इसके अंदर वो कहानी लिखी हुई है। ये phylogenetic representation of drawings are showing that most of the large number genes have less number of coding genes, vice versa। आपने ऐसे ही अपने उस लेजेंड को अपने अपने आप को आपने बता देना कि यहाँ पर कितने जीन्स हैं और उनके अंदर अच्छा यहाँ पर ये भी आपने लिखना है कि ये येलो लाइन इंडिकेट्स, ये भी आपने नीचे इधर मैंने ये लिखा हुआ है कि येलो लाइन इंडिकेट्स एक्सॉन्स एंड ये जो लाइन है ये इंडिकेट्स इंट्रॉन। ठीक है, ये ऑलरेडी क्योंकि लिखा हुआ था इसलिए मैं नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये ना लिखा हो तो आपने नीचे लिख देना है कि येलो लाइन इंडिकेट्स एक्सॉन्स, और जो लाइन है सिंपल दैट, और अगर इसके इर्द गिर्द को और चीज आए रेड लाइन, रेड चीज आती होती है, तो वो रेड लाइन जो होती है, तो रेड लाइन जो होती है वो होती है प्रोमोटर और ऑपरेटिंग और टर्मिनेटर, प्रमोटर और टर्मिनेटर। समझ आ गई इसको इंटरप्रेट कैसे करना? मैं आपको थोड़ा बता दूंगा इसको इंटरप्रेट करना। अब मैं आपको ये इमेज दे दूंगा, तो अब मैं आपको कहूंगा कि राइट हाउ टू इंटरप्रेट दीज रिजल्ट्स, और यू कैन राइट द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दिस फिगर। ठीक है, जब मैं कह दूंगा कि आप जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले अगर आपने बनाना है, जीन स्ट्रक्चर बनाना है, तो इंट्रॉन एक्सॉन्स होते क्या है? व्हाट आर इंट्रॉन एक्सॉन, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट इन एवोल्यूशन? फर्ज किया हमने देखा कि ये अच्छा आप ये भी कर सकते हो कि इसके साथ अरेबिडोप्सिस की चीजों को ऐड कर दो, सीडीएस, और ये हो जाएगा कि हमारे जो जीन है ना वो कौन से जीन है जो अरेबिडोप्सिस के साथ, मतलब हमने कहा कि ये हमारा जीन एफआईएल है, अरेबिडोप्सिस में भी वो एफआईएल है। जब आपने देखा कि एफआईएल आपका और एफआईएल अरेबिडोप्सिस का, उनके दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इंट्रॉन है, इट मीन आपकी पहली प्रेडिक्शन ठीक थी, इट मीन आपकी पहली प्रेडिक्शन। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर तो सेम वही आ गया तो आपने कहेंगे कि अवर दिस डाटा वैलिडेट द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, जो प्रीवियसली हमने फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया था उसके अंदर हमने इसको ग्रुपिंग की थी और उसके मुताबिक इस डाटा को ये वैलिडेट करता है। लेकिन अगर इसकी बस के आपके इसमें 5 इंट्रॉन है और रैपिड ऑप्शन वाले में 3 इंट्रॉन है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप उसको लिख देंगे उसको डिफरेंट है, दिस माइट बी ड्यू टू कि जब एवोल्यूशन के दौरान दे माइट लूज सम इंट्रॉन। मैंने कहा था एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि ऑलवेज गेनिंग अ कैरेक्टर, लूजिंग अ कैरेक्टर। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि ये लूज कब किए होंगे, ये लूज कैरेक्टर। मैंने उस दिन कहा था कि हम बंदर से बने हैं या ह्यूमन, मर्लिन और आई आर शेयर कॉमन एंसेस्टर, फ्रॉम वेयर इट हैपन, फ्रॉम वेयर इट माइट नॉट बी हैपन, हो कैसे हुआ? हमने देखा कि जितने भी मेरी फैमिली के वाले है ना, जितनी भी वो तमाम जीनस जो इसी फैमिली के अंदर सीक्वेंसेस आती हैं, फर्ज किया आपको टोमेटो है ना, टोमेटो की फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी फैमिली। कौन सी है? अच्छा, और टोमेटो फैमिली में और कौन कौन सी वेजिटेबल आती हैं? पोटैटो आता है, मिर्चें आती हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि जो टोमेटो के ये वाले जीन है एफआईएल, और एपिडॉक्सिस का जो एफआईएल है, और चिली का जो एफआईएल है, और अरेबिडोप्सिस का है, उन चारों में फर्क क्या है? अगर टोमेटो, पोटैटो और चिल्ली के अंदर सेम नंबर ऑफ एक्सॉन्स आ रहे हैं, और अरेबिडोप्सिस क्योंकि उसकी फैमिली वो बिलोंग नहीं करता और उसके डिफरेंट आ रहे हैं, तो इट मींस ये जीन जो है ना, ये फैमिली उससे पहले कहीं जाकर ये इंट्रॉन गैप हुआ है। नहीं लगी समझ? टोमेटो में एफआईएल में टोमेटो के सोलेना लाइकोपर्सिनो टोमेटो को कहते हैं, उसके एफआईएल में 3 इंट्रॉन है। चिली के, कैप्सिकम एप्पल के एफआईएल के भी 3 इंट्रॉन है, और पोटैटो के अंदर भी 3 है, लेकिन अरेबिडोप्सिस में 5 है।
इट मीन्स अगर इन सबके अंदर 3 है, इट मीन ये इस फैमिली में आने से पहले कहीं ये चीज फर्ज किया, ये चीज रिमूव होगी इसमें से। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव कहां हुए हैं? दिस इज नॉट अभी ऑल मेंबर जो सॉल्वेंसी फैमिली के अंदर जितने भी हैं उनके अंदर ये इतने ही है। फिर बात समझ आई ना? इट मींस ये कब हुआ होगा? जब टोमेटो पोटैटो की फैमिली से पीछे कोई फैमिली थी या कोई इनका कोई पिछला सेक्टर था, वहां उसके अंदर चेंज आई है। इट्स नॉट ड्यूरिंग दैट टर्म। समझ आ गई? आपने एवोल्यूशनरी पैटर्न को स्टडी करके जी अब कहा जाता है जो अभी रिसेंट रिसर्च ये आई है, पोटैटो का अब्बा टोमेटो है। टोमेटो क्या है? फादर ऑफ पोटैटो इज टोमेटो। नहीं लगी समझ? फादर ऑफ पोटैटो इज, आप इसकी मैं रिसर्च आपको बताता हूँ, यहाँ पर होगी फादर ऑफ, अच्छा, पोटैटो एंसेस्टर। पोटैटो एंसेस्टर इज हाइब्रिड रिजल्टिंग इन नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टोमेटो एंड यू। ये देखो क्या आपको कह रहा है कि जो हाइब्रिड है पोटैटो, पोटैटो किसका हाइब्रिड है? टोमेटो का। और ट्यूबरसन, ये कोई और कोई पता नहीं कौन था पुराने जमाने में, कोई ट्यूबरसन नाम की कोई स्पीशीज थी, उसका जब पोटैटो के साथ क्रॉस हुआ तो आलू पैदा होया। की पैदा होया? आलू का जो अब्बा है वो टमाटर है। क्या है? आलू का अब्बा क्या है? टमाटर। और उसकी अम्मा ट्यूब्रोसुम, ये उनके अम्मा अब्बा है। ठीक है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूट्रोपर्सन के अंदर ये काम हुआ हो। ठीक है? ये बहुत आसान है। आपने सिर्फ ना आपने ना बस एवरी उसको लिखते जाना। आपने अच्छा कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा तो कहानियां डालनी है कि ये क्या है, बस कहानियों को आपने बेचना है। तो कहानियों को जब आप सच पेपर की शॉप पे लोग कहेंगे अपने थोड़ी कहानी नु रिसर्च पेपर वालों ने मान लेना यार, ये कोई रिसर्चर है, कोई बड़ी रिसर्चर है, इसने जो लिख दिया है ना, लेकिन लॉजिक के साथ होनी चाहिए। थोड़ी सी कहानी क्या होनी चाहिए? विद सम। तो वो कहानी आपकी बिक जाती है। फिर वो कहानी आपने कह देना ओके, क्योंकि ये रिसेंटली ये प्रूव हुआ है कि पोटैटो का जो अब्बा है वो टमाटर है, और टमाटर का और इसका दोनों का एफआईआर जी जो है वो काफी हद तक सिमिलर है। इट मीन ये अगर अरेबिक ऑप्शन से ये डिफरेंट है तो देर इज समथिंग कि इसका पिछला कोई अब्बा होगा, एंसेस्टर होगा। वह आपने इसको अब्बा नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है? एंसेस्टर। आपने क्या लिखना है? एंसेस्टर लिखना है। और का एंसेस्टर के अंदर कोई चेंज आई होगी और वहां, समझ आ रही है आपको? तो आपने ये कहानी डालनी है, लेकिन उस कहानी आपने जब वो कैसे कर डालनी है, जब आप उसको पता होगा कि ट्री बनाया है आपने, कोई रिजल्ट्स बनाए और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करना है, ये एनालिस्ट का काम है। ये क्या है? एंड यू आर एनालिस्ट, यू आर रिसर्चर, यू आर साइंटिस्ट, यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ दिस मॉडर्न डे वर्ल्ड। ठीक है? समझ आ गई? आप कैसे ये बनोगे? यू यू गाइस कैन, ये देखो ना, ये आप इन्होंने कहा है कि गार्डियन की ये एक स्टोरी है कि अच्छा, अब कहा जाता है कि टोमेटो और पोटैटो में फर्क क्या है? टोमेटो में ऊपर होता है, पोटैटो का पोटैटो कहाँ होता है? लीफ पे। टमाटर ऊपर रूट होता है, और पोटैटो का भी रूट होता है। पोटैटो और टोमेटो का फ्रूट एक ही तरह का होता है, उसका मतलब एडिबल होता है। पोटैटो का अगर हम उसका टिब्बल डालें और पौधा ग्रो करते हैं, उसकी फ्लावर बनेगा। और पोटैटो का भी सेम इसी तरह का, टमाटर की तरह का फ्रूट बनेगा। ठीक है? लेकिन वो एडिबल नहीं होता जो पोटैटो का होता है, जो कोई टॉक्सिन होते हैं, इसी वजह से हम उसको खा नहीं सकते। इट मींस पोटैटो और टोमेटो में फर्क क्या है? सिर्फ ट्यूबर का। किसका? जो पोटैटो ट्यूबर सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर उगते हैं। कहा जाता है कि अब वो एक जीन है ट्यूबर रिलेटेड जो एक्टिव है
पोटैटो के अंदर और इनएक्टिव है टोमेटो के अंदर। अब साइंटिस्ट ये करने लगे कि उन जीन्स को जो टोमेटो के अंदर है ना, उनको एक्टिवेट किया जाए। उसके अंदर जीन जो म्यूटेट हुआ हुआ है, उसकी म्यूटेशन ठीक करके एक नया ट्रांसजेनिक टोमेटो बनाया जाए, दैट माइट हैव अ पोटैटो एज वेल। उसको कहेंगे पोमैटो। क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? उसके ऊपर टमाटर लगेंगे, नीचे नीचे आलू, ऊपर टमाटर। समझ आ गया आपको? तो ये दुनिया में ये जो आप बायोइनफॉर्मेटिक्स सीख रहे हैं, इस बायोइनफॉर्मेटिक्स की बेस के ऊपर आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट को गाइड करोगे। आप इन जीन्स को मॉडिफाई करें और इन जीन्स को रिमूव कर दें, लेकिन उनको बताएगा कौन? हम ऑलरेडी जीनोम सीक्वेंस हुआ हुआ है और उस सीक्वेंस को एनालाइज करके हम उससे प्रिडिक्शन करेंगे। और उस प्रिडिक्शन को अगर बायोटेक्नोलॉजी वालों ने वाकई जैसा आपने उनको बताया कि ऐसा होगा, और वाकई वैसा हो गया, जैसे आपने कहा कि ये जीन है जो पोटैटो से ट्यूबर से रिलेटेड है और ये टोमेटो के अंदर है, और वाकई वैसा ही जब उन्होंने ऐसा किया, उसको चेंज किया, उसको मॉडिफाई किया, तो टोमेटो में के नीचे ट्यूबर बनना शुरू हो गया। इट मीन आपकी प्रेडिक्शन, आपने नजूमी बनना है। आपने क्या बनना है? बायोलॉजी के नजूमी। बायोलॉजी के नजूमी। प्रेडिक्शन इसकी उर्दू क्या होती है? नजूमी। आपने फोरकास्ट कर लेना है कि ये काम होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये इसमें थोड़ा सा मैं आपको, अच्छा ये है, अच्छा अब GST is an online tool for visualizing gene structure. It integrates gene structure, intron, exons and untranslated region. Untranslated regions क्या होते हैं? प्रमोटर और टर्मिनेटर। ठीक है। अच्छा, अच्छा इसका विजुअलाइजेशन ऑफ इंट्रॉन एक्सॉन्स इससे हम करते हैं। कंपेयर जीन स्ट्रक्चर, हम डिफरेंट जीन के स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग दिस एनालिसिस। ठीक है। फिर आपने ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन जीनोम वाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन फैमिली। और उसके बाद है एवोल्यूशनरी और फंक्शनल जीनोमिक्स के लिए भी ये टूल हमें, फंक्शनल जीनोमिक्स सिखाएंगे। फंक्शन का मतलब है किसी चीज का फंक्शन मालूम करना। जीनोमिक्स का मतलब जीन। अगर आपने किसी चीज का फंक्शन मालूम करना है तो हमें काफी हद तक पता चल जाएगा कि उसकी जीन की स्ट्रक्चर क्या है, और स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हम उसके फंक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं फंक्शनल जीनोमिक्स। फंक्शनल जीनोमिक्स। और उसके बाद आ गया, अच्छा इसके लिए ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपने जाना है, इसका मैं लिंक आपको सारा कुछ भेज देता हूँ। फिर नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, आपने जस्ट ऑनलाइन टूल है, और इसके लिए अपलोड आपने जीन स्ट्रक्चर फाइल्स है और पेस्ट सीक्वेंस डायरेक्टली सीडीएस और जीनोमिक सीक्वेंस आप डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हो। रिक्वायर्ड जो फाइल्स है वो मैंने आपको बता दी है। इसको सीडीएस चाहिए, जीनोमिक सीक्वेंस चाहिए और एक न्यूमिक ट्री चाहिए। वो आपने इसकी वो डिफरेंट डेटाबेस से आपने डाटा ले लेना है। आपने अपलोड करनी है सीक्वेंस, फिर आपने विजुअलाइजेशन ऑप्शन देख लीजिए, सबमिट करवा देना है। और फिर ये क्या करेगा कि आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा, जिस तरह मैंने कहा कि इसके अंदर इंट्रॉन होंगे, एक्सॉन होंगे, वो सारी कहानी वो बता देगा। एक्सॉन shows as boxes, intron as lines, or useful to compare gene structure across species or gene families। और उसके बाद है आप उसके एक्सपोर्ट कर सकते हो उसको एज ए जेपैग की फॉर्म में, उस जीन को। और कैन बी यूज इन जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ जीन फैमिली पेपर, सपोर्ट फिगर, प्रिपरेशन फॉर रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए। और फिर आप इसके अलावा एक और काम भी कर सकते हैं कि इसके अलावा कई और टूल्स भी हैं, वो उसको टूल्स को और इसको टूल्स को मिलाकर एक और स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, वो बाद में बताऊंगा। फिर हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जीन की एवोल्यूशन कैसे हुई होगी
और जीन की स्ट्रक्चर के अंदर, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जीएस फाइनल कंक्लूजन क्या है? GSDS is a powerful tool in genome-wide analysis, easy to use with multiple formats and widely used in plant genomics and integrate well with other bio। अच्छा, अब मैं सिर्फ एक पेपर आपको इसके अंदर कैसे इसको रिजल्ट्स कैसे लिखने हैं और कैसे लिखे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज किया हमारे पास ये, एक मिनट, अच्छा अब ये देखें इस पे फर्ज के ये प्लांट बायोलॉजी का पेपर है, इसमें हम गए, इसमें इन्होंने कैसे लिखे हुए हैं रिजल्ट्स को, हम रिजल्ट्स को देखते हैं कि इन्होंने कैसे रिजल्ट लिखे हुए हैं। और इसी के ये तो हो गया ना, इन्होंने ट्री बना दिया, ट्री की बेस के ऊपर फिर अब हमने ये देखे इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है अदर सॉफ्टवेयर को भी साथ में। ठीक है, रिलेशनशिप कंजर्व जीन स्ट्रक्चर ऑफ स्विच क्रॉस जैबी जीन। ठीक है, और इसको लिखना कैसे है ये देखना, ये protein functions and evolutionary relationship are commonly determined by the type and composition of conserved modifier to identify this। अच्छा, अब यहाँ पर ये है मेन जो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने इसके बारे में ना, डाइवर्जेंस इन एक्सॉन। ये देखो ना, आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, या ऑलरेडी जो मैंने पेपर भेजा होगा उसके अंदर भी लिखा होगा, और यहाँ से आपने इसको अपने लफ्जों में लिखने की कोशिश करनी है कि a divergence in axon and tron structure typically reflects evolutionary information within gene family। जो वाक्य है ये तो आपने भी लिखना होगा, इसको अपने लफ्जों में बाद में रीफ्रेज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जीन स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन ऑफ द जैपी मेंबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्विच ग्राम जीनोम। आपने कहना आपने टीसी जीनोम या जो भी आप लोगों का जीनोम है। ठीक है, यूजिंग एंड विजुलाइज यूजिंग इवॉल्व व्यू। आपने कहना आपने विजुलाइज using GSDS। फिर आपने बता देना है कि as member in figure 2 जो जैपी जीन्स है varying number of intron exons indicating that member within the same subgroup shared conserved जो within same है उसकी जीन की स्ट्रक्चर है वो कंजर्व्ड है। फिर और इसके अंदर जो सब फैमिली कंटेन 6 इंट्रॉन, इसके अंदर सीआरसी के अंदर कितने इंट्रॉन है, आईएनओ जीन्स के अंदर कितने इंट्रॉन है, एफआईएम के अंदर कितने इंट्रॉन है, किसी अंदर सिमिलर तरह के इंट्रॉन है और किसी के अंदर डिफरेंट है। ये सिर्फ कहानी आपने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, फिर आपने इसको डिस्कशन में लेके चलना है। यहाँ पर डिस्कशन में आपने कहा है कि आपके 6 हैं तो रैपिड ऑप्शन के साथ है, तो वो क्यों है, ये ऐसा ही रिजल्ट आया है, तो अब आप डिस्कशन में जाते हैं। ये हो गए रिजल्ट्स आपने सिर्फ इतना सा लिखना है जो आपने अब मैं आपको पेपर में बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर है, अब आपने इसके ऊपर रिजल्ट्स लिख दे, सिर्फ आपने 4-5 लाइनों का आपने उसका रिजल्ट लिख देना। समझ आ गया आपको? ठीक है, ताकि आपके अंदर क्रिएटिव राइटिंग भी आ जाए। आप चीजों को, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका डेफिनेशन लिख दो, मैं जरा घुमा फिरा के क्वेश्चन थोड़े से, ताकि आप लोगों के अंदर एक क्रिएटिविटी और एक चीजें आ जाए। अच्छा, अब हम इसके डिस्कशन में चलते हैं। जब आप डिस्कशन लिखते हैं, देखिए जब आपने अपनी डिस्कशन लिखनी है तो जैपी जीन फैमिली यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट जीन फैमिली है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन 2-3-4 लाइनों का, कि और उसके फिर साथ में रेफरेंस भी दिया हुआ है। ये देखो साथ में ये रेफरेंस दिया हुआ है 8 और 10, ये क्या है, रेफरेंसेस है इसके। ठीक है, अच्छा अभी जीन एक्सर्ट सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस है, नोटेबल जैपी जीन आर रिकॉग्नाइज्ड एज द पावरफुल। अच्छा और इसमें अभी जो मैंने कहा था कि रिजल्ट्स ऑफ द फाइलोजेनेटिक ट्री। अच्छा अब ये देखें, degree of variation in gene structure serves as an indicator of evolutionary relationship within the family। GSD analysis revealed that a PV YABI protein typically harbor 5 or 6 intron, a pattern consistent with observation in rice। अब आपने बताना कि आपके में 5 और 6 और 7 है, क्या इसी तरह के इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते जुलते हैं। आप इन भी उस ऑर्गेनिज्म का पेपर भी पढ़ा होगा, उसका GSDS आपने स्ट्रक्चर देखा होगा या नहीं सकते हैं इसको आपने। अब आपका काम है कि जितने भी जैपनी जीन के ऊपर पेपर अभी तक पब्लिश हुए हैं उनके बारे में जब आप जीएसटीएस का डिस्कशन लिखने लगो या रिजल्ट लिखने लगो,
आपके पास वो सारा नॉलेज होना चाहिए। समझ आ गई? तभी आप उसको कंपेयर कर सकोगे कि आपकी एपीटी के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर इतने हैं, और किसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, किसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन है। तो उसको भी बताना है कि ये कम क्यों है और ज्यादा क्यों है। अगर आप अगर नहीं बता सकते तो फिर उसको हाइड कर दे इंफॉर्मेशन। ठीक है, जितना का आप बना एक्चुअली उसके रेफरेंसेस के साथ आप कोशिश करें कि जितना का आप नॉलेज दे सके, जितना इसको एक्सप्लेन कर सके ना, उतना कर ले। वो ज्यादा अच्छा है कि आपका जो डाटा है वो जो आपका रीडर है, जो रिव्यूअर है, वो आपको समझेगा कि शी हैज डन वेरी गुड जॉब, शी नो हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एंड हाउ टू राइट डिस्कशन बेस्ड ऑन दीज। अच्छा, इसलिए आपने ना, मैं जेबी से रिलेटेड ही आपको दूंगा, एक दो में लिखूंगा कि आप इसकी डिस्कशन लिख के दे। ठीक है, आपके पास इट मीन कई पेपर्स पढ़े होंगे, आपके पास नॉलेज होगा, आपने उसके मुताबिक आपने उसकी डिस्कशन, मैंने कहा कि ये फिगर है, इसके रिजल्ट्स भी लिखो और इसकी डिस्कशन भी लिखो। ये भी क्या पूछ सकता हूं कि ये फिगर है, इसके रिजल्ट मटेरियल मेथड कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपने अपना इस तरह अपना पेपर तैयार करना है कि कई ये भी जीन के जो पेपर्स हैं उनको भी पढ़ना है, और फिर आप जो मैंने नोट्स दिए हैं उनको भी याद रखना है। तो इस तरह आप लोगों के अंदर एक ना वो आ जाएगी, क्रिएटिविटी आ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स आ जाएगी। समझ आ गया आप लोगों को? तो इंशाल्लाह इससे आपका एक वो चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें ना, इन द आगे फिर अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जीएसडी एनालिसिस रिवील्ड दैट द टिपिकली हार्बर 5 or 6 न्यूट्रॉन। अच्छा, that are inconsistent with the observation rice, wheat and soybean. Conservation of YABB member during expansion suggests that functional similarities. It means अगर इन तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सेम तरह के इंट्रॉन एक्सॉन है, इट मीन ये फंक्शन, these genes are functionally similar. इट मीन अगर इनका अगर राइस के अंदर जो रोल है सेम उनका जीन का रोल होगा सोयाबीन के अंदर और अदर मोनोकॉट क्रॉप्स के अंदर। समझ आ गई? और साथ में इन्होंने लिखा है दिस कंजर्वेशन फर्दर इंप्लाइज दैट एवरी फंक्शन ऑफ switchgraph is growth and development may manifest in the development of floral meristem and। अब आपने कहानी बनानी है क्या बनी हुई, अगर मैं आपको देखूं यार, इस आप करंट के लाहौर से लाहौर के लोगों को बायोस्टैट बड़ी पसंद है, जो प्रेडिक्शन कलमा के क्या ज्यादातर लोग जो हमारे पास यहाँ पर है, ज्यादातर वो उस इलाके से लोग आए हैं, को क्या कोई कहानी बनानी है ना, लेकिन उस कहानी के लॉजिक होगी, क्या होगी, क्या होगा हमारी होगी। अब है कि आप अच्छा वैसे ही प्रिडिक्शन करनी शुरू कर दो। आपको इन चारों को देख के लगता है ये डफंडर होंगे, ये कोई काम करने वाले नहीं होंगे। ठीक है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं ना आप, क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये घूमते फिरते रहते हैं। एक दिन बड़ी शौक से आए थे मेरे ऑफिस, उसके बाद नहीं आए, बड़ी अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट कि तुसी ना आए सी। उसके बाद क्या बना आपका है? अच्छा, मैंने ना एक ऑफलाइन क्लास वाली वीडियो भी भेजी है, आप मेरी उस पे जाएंगे ना ऑफलाइन क्लास, उसको वीडियो को देखोगे तो फिर हमें फाइटोसॉम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उससे आप कर सकते हो, वो सीक्वेंसेस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो अच्छा, मैं आपका ये वाला लेक्चर खत्म करता हूँ।